हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवनदर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, आप सभी लोगों ने यह श्रवण किया वेद और उपनिषद के संबंध में कि सनातन हिंदू धर्म का जो मूल ग्रंथ है वह श्रुति और वेद है। श्रुति को ही वेद बोलते हैं और इसी श्रुति अथवा वेद का जो सबसे अंतिम भाग है वह उपनिषद है। सनातन धर्म की परंपरा में सनातन धर्म का जो मूल ग्रंथ वेद है इसको अपौरुषेय माना गया है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो किसी पुरुष विशेष के द्वारा रचा गया न हो, लिखा गया न हो। जैसे परमात्मा के आदि संकल्प से जीवन और सृष्टि के सभी स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का
सृजन होता है तो सृष्टि हो जाने के पश्चात इस सृष्टि और इस सृष्टि में जीवन को चलाने के लिए एक नियम और व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो जीवन और सृष्टि का नियम और व्यवस्था कौन बना सकते हैं? जो सृष्टि बनाने वाले होंगे, सृष्टिकर्ता ईश्वर। तो सृष्टिकर्ता ईश्वर के ही संकल्प से सृष्टि के आरंभ में ही अभंग आनुपूर्वी घटित नित्य शब्द राशि रूप वेद का ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न ऋषियों की प्रज्ञा में अवतरित होता है, आविर्भूत होता है। ऋषि लोग भी वेद मंत्रों के दृष्टा होते हैं, न कि रचयिता। इसीलिए अन्य धर्म संप्रदायों के ग्रंथ की तरह हिंदू सनातन धर्म का मूल ग्रंथ वेद कोई सामान्य पुस्तक अथवा ग्रंथ नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन और सृष्टि का जो सनातन सिद्धांत है और शाश्वत संविधान है, उसी का नाम है वेद। वेद ईश्वरकृत होने के कारण और पौरुषेय होने के कारण यह हमारे जीवन के सभी प्रकार के व्यवहारों और दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार है। वेद और वेदांत ही अंतिम प्रमाण माने गए हैं। सनातन धर्म के परंपरा में जो और अन्य ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, पुराण कोटि के ग्रंथ हैं, इतिहास कोटि के ग्रंथ हैं, दर्शन शास्त्र हैं, आगम कोटि के ग्रंथ हैं, निबंध कोटि के ग्रंथ हैं। इन सभी ग्रंथों के वचनों में भी यदि किसी प्रकार का विरोध उपस्थित होता है श्रुति अथवा वेद के वचनों से, तो उस स्थिति में अंतिम रूप से वेद वचन को ही प्रमाण माना जाएगा, न कि स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों के वचन को। जब ऐसी स्थिति है तो संत महापुरुषों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा जो बातें और जो उपदेश किए जाते हैं वे प्रामाणिक और सही तभी तक मान्य है जब तक वह वेद सम्मत है, वेद के द्वारा वह प्रमाणित है। और यदि वेद प्रमाण के वचनों से संत महात्माओं के वचन सम्मत नहीं है, प्रमाणित नहीं है, तो चाहे वे संत महात्मा किसी भी रूप में हो, कितने भी अपने योग और ध्यान के तप बल में हो, अंतिम रूप से उनके वचनों को सही और प्रामाणिक रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता।
ये सनातन धर्म की दृढ़ मान्यता है। प्रमाण के रूप में अंतिम रूप से वेद को ही स्वीकार करते हैं। कितने भी सिद्ध महापुरुष हों, पुरुष विशेष के वचन में पुरुषगत 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं, लेकिन जो वेद है अपौरुषेय होने के कारण इसमें पुरुषगत दोष नहीं होते। पुरुषगत कौन कौन से दोष हैं? चतुष्टय दोष माने गए हैं। चाहे कितना ही सावधान साधनशील सिद्ध महापुरुष हों, संभावित है कि उसमें 4 प्रकार के दोष हो सकते हैं। यदि किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो उसमें 4 प्रकार के दोष होने की संभावना बनती है, और उन दोषों में जो सबसे पहला दोष हमारे मान्य आचार्यों ने गिनाया है, उसमें सबसे पहला दोष है भ्रम। किसी न किसी अंश में भ्रम से ग्रसित ही पुरुषों की बुद्धि होती है। तो भ्रम का दोष तो पुरुषकृत रचना में होने की संभावना बनी ही रहती है। और दूसरा जो दोष है उसको बोलते हैं कर्णापाटव। कर्णापाटव का मतलब है करण की अपटुता। करण माने शरीर के अंदर वे सूक्ष्म साधन, वे सूक्ष्म इंद्रियां जिसके द्वारा चिंतन मनन किया जा रहा है, जिसके द्वारा लेखन किया जा रहा है, तो जिन सूक्ष्म करण के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा लिखने के लिए तत्वों का चिंतन किया जा रहा है, तो उसमें अपटुता, अपटुता का मतलब होता है अकुशलता। यदि उसमें थोड़ी सी भी चंचलता है, उसमें यदि थोड़ी सी भी विक्षेप है मन में, बुद्धि में, चित्त में, ये सभी के सभी अकुशलता को, अयोग्यता को प्रदर्शित करता है। हमेशा पुरुष का मन नित्य ही एक ही दशा में रहेगा, ये नहीं कहा जा सकता। जब लेखन, चिंतन इत्यादि के व्यवहार में होते हैं तो वह व्यवहारिक दशा ही कहलाती है। समाधि की दशा में तो लेखन इत्यादि के कार्य नहीं हो सकते। तो करण की अपटुता, अयोग्यता, अकुशलता होने की संभावना तो बनी ही रहती है यदि किसी पुरुष विशेष के द्वारा ग्रंथ का लेखन किया जा रहा है। तो ये दूसरा दोष हो गया करण की अपटुता, कर्णापाटव। तीसरा जो दोष है पुरुषगत, वो है प्रमाद। प्रमाद का अर्थ होता है कि जैसे कि आपके चिंतन में कोई चीजें आई और मध्य रात्रि में आपके अंतःकरण में कोई एक दिव्य ज्ञान, एक दिव्य विचार उतरा,
यदि आप उसी समय झट से उसको लिख नहीं लेते हैं तो वो ज्ञान की धारा, वो चिंतन की धारा आपके मस्तिष्क में, आपके अंतःकरण में उसी रूप में आपकी स्मृति में बनी रहेगी, ये जरूरी नहीं है। यदि आपने उस समय सोच लिया कि सुबह होकर के इसको लिख लेंगे, तो यह जो स्थिति आती है पुरुष में, इसी को बोलते हैं प्रमाद, कि बाद में कर लेंगे, बाद में लिख लेंगे। चिंतन आया है, ये स्मृति में रह जाएगी और इसको बाद में हम उतार लेंगे। इस प्रकार का जो प्रमाद है, ये पुरुष में होते ही होते हैं। इसकी संभावना बनती है कि किसी न किसी प्रकार का प्रमाद रह जाए, और वो प्रमाद के रह जाने पर जो चीजें प्रकृति के द्वारा आपके अंतःकरण में जिस रूप में प्रेषित किया गया है, यदि थोड़ी सी भी आपने प्रमाद उसमें किया, वह उसी रूप में आपके लेखन में आ जाएगा, ये कहना कठिन है। इसको बोलते हैं प्रमाद दोष। तो पुरुषगत ये तीसरा दोष है, प्रमाद। भ्रम, कर्णापाटव, प्रमाद, और एक चौथा दोष है जिसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। पुरुष के अंदर विप्रलिप्सा का भी दोष होता ही होता है किसी न किसी अंश में। विप्रलिप्सा किसको बोलते हैं? पुजाने का भाव, अपने को सम्मानित करने का भाव, अपने को बड़ा रूप में प्रस्तुत करने का भाव, इसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। तो पुजाने का, सम्मान पाने का, अपने को बड़ा रूप में पेश करने का ये भाव किसी न किसी अंश में पुरुष के अंदर रहता ही है, चाहे वह साधक हो चाहे सिद्ध हो। यह जो विप्रलिप्सा का दोष है, तो कई बार अपनी रचना को, अपनी कृति को स्थापित करने में ये विप्रलिप्सा का दोष पुरुष को आकर के घेर ही लेता है। सामान्य ढंग से चुलबुली भाषा में इसको बोलते हैं चढ़ा बढ़ा करके लिखना। ये विप्रलिप्सा दोष है। और इस चार दोषों के अतिरिक्त कहीं कहीं पर हमारे आचार्यों ने एक पांचवा दोष भी गिनाया है, जिसको बोलते हैं छल। और छल का मतलब ये होता है कि जो चीज जिस रूप में है उसको बदल करके कहना, अपनी विद्वता के बल पर, अपनी मेधा के बल पर किसी चीज को तोड़ मरोड़ करके अपने अनुसार से पेश करना, इस दोष को बोलते हैं छल। ये चार पांच प्रकार के जो दोष है ना, किसी न किसी अंश में थोड़ा सा भी, 1/100वें हिस्से के अंश के बराबर भी यदि चारों प्रकार के दोषों में, पांचों प्रकार के दोषों में कोई भी दोष थोड़ा सा भी रह गया, तो हम उसको पूर्ण सत्य नहीं बोल सकते। तो जो चीजें पूर्ण सत्य नहीं होएगी, वह पूर्ण प्रामाणिक कैसे हो सकती है? इसीलिए पुरुषकृत जितनी भी रचनाएं होंगी, पुरुष के द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ होंगे,
संभावना बनती है कि जो पुरुष के अंदर ये 4-5 प्रकार के दोष हैं, उस दोष से ग्रसित वह रचना हो। इन 4 प्रकार के दोषों से जितना ही कम, इन 4 प्रकार के दोषों से जितना ही रहित कोई पुरुष होता है, वह उतना ही दिव्य और सिद्ध माना जाता है। लेकिन यदि पुरुष हैं तो पुरुषगत दोष ये 4 होते हैं और किसी न किसी अंश में रहते ही रहते हैं। इसीलिए यह एक सिद्धांत निकाला गया कि पुरुष कृत जितनी भी रचनाएं हैं, उसमें इन 4 प्रकार के दोष से ग्रसित होने की संभावना बनती है। इसीलिए वो पूर्ण प्रामाणिक नहीं माने जा सकते, चाहे कितनी ही सावधानी से लिखा गया हो, कितनी ही सिद्ध अवस्था में आकर के लिखा गया हो। लेकिन हमारा जो वेद है, जो श्रुति है, यह अपौरुषेय होने के कारण, किसी पुरुष की रचना न होने के कारण, तो वेद में ये 4 प्रकार के दोष नहीं होते। वेद के वचन में, जो वेद के मंत्र हैं, वेद का जो वचन है, ये चतुर्दोष विनिर्मुक्त हैं। भ्रम, कर्णापाटव, प्रमाद और विप्रलिप्सा अथवा छल, इन 4 प्रकार के दोषों से रहित अपौरुषेय वेद वचन है। इसीलिए यह पूर्ण प्रमाणिक है और अंतिम प्रमाण के रूप में इसको स्वीकार किए जाते हैं। सामान्य लोगों की बात आप छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध को भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार माना जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध के वचन भी यदि वेद प्रमाण के विरुद्ध चले जाते हैं तो उनको नास्तिक विचारधारा कह दिया जाता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? वेद का कितना महत्व है, वेद वचन की कितनी प्रामाणिकता है। सामान्य लोगों की बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान भी यदि मनुष्य के रूप में आकर उपदेश दे रहे हों और उनका वह उपदेश यदि वेद वचन के विरुद्ध चला जाए, वेद सम्मत न हो, तो भगवान के अवतारी पुरुष के वचन भी वेद प्रमाण के विरुद्ध हो जाने पर, वेद सम्मत न हो जाने पर, उस अवतारी पुरुष की बातों को भी हम नास्तिक विचारधारा की संज्ञा दे देते हैं सनातन धर्म की परंपरा में। और भारतीय विचारधारा के अंदर इसीलिए संपूर्ण विचारधाराएं 2 भागों में बटी हुई हैं। एक है आस्तिक विचारधारा और दूसरी है नास्तिक विचारधारा। और आपको क्या लगता है, यहां पर आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा जो हम लोगों को बचपन में व्याकरण में पढ़ाया गया है कि जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता है उसको नास्तिक बोलते हैं। यहां पर आस्तिक और नास्तिक विचारधारा जब कहा जाता है तो यहां पर आस्तिक और नास्तिक की क्या ये परिभाषा है? ईश्वर के अस्तित्व को मानने या न मानने वाली बात? कहा कि नहीं, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखता है, उसे आस्तिक कहते हैं। कि बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया। जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर के अस्तित्व में जिसको विश्वास नहीं है, उसको नास्तिक कहते हैं।
न अस्ति नास्तिक, अस्ति आस्तिक। ईश्वर है, जिसको ये विश्वास है वो आस्तिक है। न अस्ति, ईश्वर नहीं है, वो नास्तिक है। ये सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा। लेकिन हमारे दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में जहां पर तात्विक विवेचन होता है, जहां प्रामाणिक विचार किया जाता है, वहां पर आस्तिक और नास्तिक की ये परिभाषा नहीं है। आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा दी गई जो वेद को प्रमाण मानता है, अपौरुषेय वेद में जिसकी प्रमाण बुद्धि है, हम उसको बोलते हैं आस्तिक। अपौरुषेय वेद में जिसकी प्रमाण बुद्धि नहीं है, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है, हम उसको बोलते हैं नास्तिक। भारतीय विचारधारा के अंदर 3 ऐसी मुख्य विचारधारा है जो नास्तिक विचारधारा कहे जाते हैं। कौन कौन? बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा और चार्वाक विचारधारा। चार्वाक विचारधारा का ही अभी जो आधुनिकीकरण है उसको बोलते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा। ये 3 विचारधारा नास्तिक विचारधारा माने जाते हैं। और इन विचारधारा को लेकर के जो ये तीनों दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। किस आधार पर इसको नास्तिक कहा गया? क्योंकि इन्होंने वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस विचारधारा के अंदर जीवन और सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, उनका निश्चय, उनके स्वरूप का निश्चय वेद प्रमाण के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि अपनी बौद्धिक तर्कना के बल पर उन लोगों ने जीवन और सृष्टि के तत्वों का निश्चय किया है कि ईश्वर क्या है, ये जीवन के मौलिक तत्व क्या है, आत्मा क्या है। इन सभी आध्यात्मिक तत्वों का विचार, चिंतन, इनके स्वरूप का निश्चय बौद्ध विचारधारा के अंदर, जैन विचारधारा के अंदर, चार्वाक विचारधारा के अंदर वेद प्रमाण के आधार पर नहीं हुआ है, वेद सम्मत नहीं हुआ है। क्योंकि ये लोग वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते ही नहीं। इन लोगों की वेद में प्रमाण बुद्धि है ही नहीं। इसीलिए इनकी विचारधारा को, इनके दर्शन को हम नास्तिक विचारधारा और नास्तिक दर्शन बोलते हैं। और ये पूरे विश्व में विदित है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप फिलॉसफी का अध्ययन करने के लिए चले जाएं तो वहां क्लास ऑफ फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र का जो वर्गीकरण किया गया है, वहां सबसे पहले आपको यही 2 बातें आपको वहां पर बताई जाएंगी कि भारतीय दर्शनों में ये 2 प्रकार के दर्शन हैं। एक है नास्तिक दर्शन और दूसरा है आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेद प्रमाण के आधार पर विचार न किए हों, वेद प्रमाण के आधार पर तत्व का विचार नहीं किया है, बल्कि स्वतंत्र अपनी तर्कना के बल पर, बौद्धिक क्षमता के बल पर, अपने आइडियोलॉजी से, अपनी दृष्टिकोण से उन्होंने जगत को देखा है, ईश्वर के अस्तित्व को समझने का प्रयास किया है, जीव और आत्मा के स्वरूप का निश्चय किया है। वेद प्रमाण के आधार पर नहीं किया है। इसीलिए जो वेद सम्मत नहीं है,
वेद को जो प्रमाण नहीं मानता है, वेद प्रमाण के आधार पर जो विचार नहीं करता है और उनकी जो विचारधारा चलती है, चाहे वह कितनी ही लोकप्रिय और समाज में प्रसिद्ध क्यों न हो, विश्व में प्रसिद्ध क्यों न हो, उनकी संज्ञा हो जाती है नास्तिक विचारधारा और उसका दर्शन हो जाता है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन के अंदर भारतीय दर्शनों में 3 की प्रसिद्धि है, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन। आस्तिक उसको बोलते हैं दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में दार्शनिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से। आस्तिक उसको कहा जाता है जो वेद को प्रमाण मानता है, जिसकी वेद में प्रमाण बुद्धि है, जिन्होंने जीवन और सृष्टि के सभी आध्यात्मिक तत्वों का चिंतन मनन और तत्व के स्वरूप का निश्चय वेद प्रमाण के आधार पर किया है, उस विचारधारा को आस्तिक विचारधारा बोलते हैं। और इस विचार के द्वारा जिस दर्शन का प्रणयन होता है, हम उसको आस्तिक दर्शन बोलते हैं। और आस्तिक दर्शन ही, आस्तिक विचारधारा ही वैदिक विचारधारा कहलाता है, क्योंकि ये वेद को प्रमाण मानता है। वेद प्रमाण के आधार पर ही तत्व का चिंतन करता है, तत्व का निश्चय करता है। जीवन के सभी चीजों को वेद प्रमाण के आधार पर ये सजाता है, संवारता है। इसीलिए इसको आस्तिक विचारधारा वाले लोग बोलते हैं, सनातनी लोग बोलते हैं। भारतीय दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन है और इसी 6 आस्तिक दर्शन को हम वैदिक दर्शन बोलते हैं। हिंदू दर्शन भी इसलिए इसी 6 को कहा जाता है। कौन कौन? पूर्व मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। वेद प्रमाण के आधार पर जो तत्व विचार किया गया है, तत्व के स्वरूप का निश्चय किया गया है, ऐसे दर्शनों को, ऐसे तत्व विचार को हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं, आस्तिक विचारधारा बोलते हैं। इसी आस्तिक दर्शन को हम वैदिक दर्शन बोलते हैं। तो षड वैदिक आस्तिक दर्शन है: पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग और वेदांत। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान बुद्ध माने जाते हैं और भगवान बुद्ध के वचन भी कदाचित यदि वेद सम्मत नहीं होते और यदि वो इस बात की घोषणा करते हैं कि मैं वेद को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता हूं, तो फिर ऐसे अवतारी भगवान बुद्ध के वचन और इनके विचार भी नास्तिक विचारधारा के अंदर गिने जाते हैं। तो फिर सामान्य लोगों की क्या बात है? यहां पर यह बताया गया है कि भगवान भी स्वयं अवतार लेकर यदि वेद विरुद्ध बातें करें, वेद को प्रमाण न माने, तो उनकी बातें भी नास्तिक मानी जाएगी और उनको नास्तिक कहा जाएगा। भगवान बुद्ध ने सीधे न तो ईश्वर के स्वरूप को स्वीकार किया और न ही वेद को प्रमाण माना।
इसलिए आस्तिक नास्तिक विचारधारा के अंदर भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को हम नास्तिक विचारधारा के अंदर रखते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? वेद को प्रमाण माने बिना तत्व विचार करते हैं तो उस तत्व विचार से जो तत्वबोध होता है और उस तत्वबोध से जो जीवन में उपलब्धि होती है उसके स्वरूप को देख लीजिए। जब वेद प्रमाण के आधार पर आप तत्व विचार करते हैं और उस तत्व विचार से जो तत्वबोध होता है और उस तत्वबोध से जीवन की जो उपलब्धि होती है उसके स्वरूप को देख लीजिए, तो दोनों के अंतर, दोनों के स्वरूप में जो अंतर है ये समझ में आ जाएगा। नास्तिक दर्शन भी जीवन से दुखों को दूर करता है, लेकिन केवल दुख को दूर करता है। परमानंद की समुपलब्धि कराने का शर्त निर्वाण में है ही नहीं। इसीलिए आपके जीवन को चाह रहे थे वो तो पूरा नहीं कर सका, जिस चीज को नहीं चाह रहे थे केवल उस चीज को पूरा किया। जो नहीं चाह रहे थे उसको पूरा किया, जो चीज चाह रहे थे वो पूरा ही नहीं हुआ। तो जीवन की संपूर्णता हुई क्या? नहीं हुई ना। इसीलिए जीवन की संपूर्णता, जीवन का संपूर्ण समाधान केवल और केवल वेद प्रमाण के आधार पर किए गए तत्व विचार से जो तत्वबोध होता है उसी के द्वारा संभव है, अन्यथा नहीं। इसीलिए हमारे यहां पर वेद को अंतिम प्रमाण माना गया। जिस वेद में 4 प्रकार के दोष नहीं होते, भ्रम, करना पाटव, प्रमाद और विप्रलिप्सा, इन चारों दोषों से विनिर्मुक्त जो है वो है वेद प्रमाण। और इसी वेद का जो सबसे अंतिम भाग है हम उसको बोलते हैं उपनिषद। और कल आपने सुना कि जो उपनिषद है आत्मा और आत्मज्ञान के विषय में, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान के विषय में, ईश्वर और ईश्वर दर्शन के विषय में, परमात्मा और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में केवल और केवल वेद का जो अंतिम भाग उपनिषद है यही अंतिम प्रमाण है। वेद का कर्म कांड और वेद का उपासना कांड, वेद का ही भाग, वेद का ही कांड होने के बावजूद भी ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण कौन है? वेद का अंतिम भाग उपनिषद। इसीलिए जब भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वेद वेदांत। तो केवल बोलते हैं और आप सुनते हैं, लोग बोलते हैं वेद वेदांत। क्या ये बातें वेद वेदांत में कही गई है? वेद का मतलब हो गया वेद, अपौरुषेय वेद, और वेद के चारों भाग उससे गृहीत हो जाते हैं। वेद का मंत्र भाग, वेद का ब्राह्मण भाग, वेद का आरण्यक भाग और वेद का उपनिषद भाग। लेकिन जैसे ही वेदांत बोलते हैं तो वेदांत का अर्थ ही होता है वेद का अंतिम भाग अर्थात उपनिषद। वेदानाम अंतः इति वेदांतः। वेद का अंतिम भाग कौन है? वेद का अंतिम भाग है उपनिषद। तो वेद वेदांत कहने का मतलब है कि वेद और वेद का अंतिम भाग उपनिषद। क्योंकि जितने भी वैदिक दार्शनिक सिद्धांत हैं, तात्विक विवेचना है, जीवन और सृष्टि के आध्यात्मिक तत्वों का निश्चय किया गया है, उनके स्वरूपों का प्रतिपादन किया गया है, वो उपनिषद में किया गया है। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, इन सभी प्रकार के तात्विक विवेचनाओं का जो कोश है वो है उपनिषद, वो है वेदांत। तो कल आपने सुना कि
भगवान वेदव्यास ने पठन पाठन के दृष्टिकोण से वेद को 1180 शाखाओं में बांटा और प्रत्येक शाखाओं में उपनिषद प्रतिष्ठित होने के कारण से उपनिषदों की संख्या कुल 1180 है। आत्मा और आत्मज्ञान के विषय में, ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान के विषय में, परमात्मा और परमात्म साक्षात्कार के विषय में, ईश्वर और ईश्वर दर्शन के विषय में अंतिम प्रमाण तो वेद का अंतिम भाग उपनिषद ही है। जो भी लोग आज कह रहे हैं आत्मा के विषय में आपको उपदेश दे रहे हैं, वे सारे के सारे मूल स्रोत, उनका मूल प्रमाण कहां पर मौजूद है? उपनिषद में मौजूद है। उपनिषद प्रमाण के प्रामाणिकता को यदि छोड़ करके आप आत्मा के विषय में विचार करते हैं, परमात्मा के विषय में विचार करते हैं, ईश्वर के विषय में विचार करते हैं, वह कितना सही होगा, कितना प्रामाणिक होगा? वो जो प्रमाण के महत्व को जानता है, प्रामाणिक रूप से विचार करता है, केवल वही आंक सकता है। बाकी तो लगेगा कि आत्मा के ही विषय में बातें बताई जा रही है, परमात्मा के विषय में ही बातें बताई जा रही है, ईश्वर के विषय में ही बातें बताई जा रही है। पता नहीं उनका ईश्वर कैसा निकलेगा, उनका आत्मा कैसा निकलेगा और उनका परमात्मा कैसा निकलेगा और आपके जीवन को कहां ले जाएगा, ये भगवान के भरोसे है। इसीलिए कहा कि जो वेद और वेदांत के प्रमाण से प्रमाणित विचार न हो, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जीवन को भटकाने से कहीं अच्छा है कि आप गलत मार्ग पर न चलें। गलत मार्ग पर बहुत दिन तक चलते चलते भी चलने से क्या लाभ मिलेगा? जीवन को थकने और थकाने के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। बिगड़े हुए चीजों को सुधारने में बहुत लंबा समय लग जाता है, लेकिन यदि कोई रॉ मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ चीज है ना, उसको एक नया रूप देने में आसानी से वो चीजें रूपांतरित हो जाती हैं, उसमें कम समय लगता है। किसी भी व्यक्ति विशेष की बातें प्रामाणिक नहीं है, मूल प्रमाण है वेद और वेदांत। अब कुछ कुछ लोग जो हो गए, जैसा कि कल मैंने आपको इशारा किया कि 1180 उपनिषद, और चूंकि उपनिषद ही अंतिम प्रमाण है परमार्थ विषय को लेकर के, आत्म विषय को लेकर, ब्रह्म विषय को लेकर, तो इसीलिए लोग कई बार ऐसा दावा करते हैं कि मैं भी उपनिषद प्रमाण की ही बात कर रहा हूं, और लेकिन जब उनकी बातों को वेद वेदांत के प्रमाण से मिलाया जाता है, खोजा जाता है, ढूंढा जाता है, तो मिलता ही नहीं है। पकड़ने पर फिर वे कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने उस उपनिषद की बातें कही हैं। 1180 उपनिषद है ना, 1180 उपनिषद में कालक्रम से अधिकांश उपनिषद का विलोप हो गया है। 108 उपनिषद अभी उपलब्ध है आपको ग्रंथ के रूप में। 108 से भी अधिक उपनिषद, लगभग आप 200-250 उपनिषद मान लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपको वहां की लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है आपको वहां पर मिल जाएंगे। अभी संस्कृत भवन चौखंभा प्रकाशन जो है, वहां से 108 उपनिषद को प्रकाशित किया गया है।
वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन 1180 उपनिषद अभी उपलब्ध नहीं है, कालक्रम से उसका विलोप हो गया है। इसलिए कुछ चतुर व्यक्ति ये दावा करते हैं कि मैं भी उपनिषद की ही बात कर रहा हूं, प्रामाणिक बात ही कर रहा हूं, लेकिन उस उपनिषद की बात मैं कर रहा हूं जिसका विलोप हो गया है। अभी जो उपनिषद उपलब्ध है तुम इससे मिला रहे हो, मेरी बात इससे नहीं मिलेगी। मेरी बात उस उपनिषद से है जो उपनिषद अभी है ही नहीं है, उसका विलोप हो गया है। तो फिर भाई वो चीजें तुमको प्राप्त कैसे हुई? तो कहा कि समाधि की दशा में हमारे गुरु महाराज को ये दिव्य ज्ञान जो उतरा है ना, ये किसी को नहीं उतरा है। इनके ध्यान और तप के बल से पहली बार इस सृष्टि में, मानो जैसे परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ऋतंभरा प्रज्ञा से संपन्न ऋषियों की प्रज्ञा में वेद के मंत्रों को उतरवाए थे, पधरवाए थे, मतलब उसी का नकल करके अभी ये डिंग मारते हैं कि हमारे गुरु महाराज को वो ज्ञान अभी 7वें आसमान से प्राप्त हो रहा है जो कि अभी किसी को प्राप्त नहीं होता है। तो माने कि एक काल विशेष में वो ज्ञान है और दूसरे काल विशेष में वो ज्ञान नहीं है। तो जो एक काल में हो और दूसरे काल में न हो, ऐसे तत्व को हम क्या बोलते हैं? मिथ्या। जल अभी दिखाई दे और फिर जल दिखाई न दे, वो मिथ्या जल है। सत्य की परिभाषा क्या है? त्रिकाले अपि तिष्ठति एव सत्यम। जो सत्य है उसका कभी भी किसी काल में अभाव नहीं होता है। समझ रहे हैं इस चीज को? तो आप अपने डिंग पैतरा मारने के सुर में ये भूल गए कि सत्य और मिथ्या की परिभाषा क्या है। अरे एक काल विशेष में यदि वो होगा और दूसरे काल विशेष में उसका अभाव हो जाएगा, वो सत्य तत्व ही नहीं माना जाएगा। सत्य तो हम उसे कहते हैं जिसका कभी भी अभाव नहीं हो, पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। हम उसको सत्य बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक विशेष ध्यान के बल पर, एक विशेष सिद्धि के बल पर एक नया किसी ज्ञान को उतार ले आया है और वो भी प्रामाणिक है और वे भी उपनिषद में लिखे थे, लेकिन उस उपनिषद में लिखे थे जिसका विलोप अभी हो गया है। ऐसा भी दावा करने वाले अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। लेकिन जैसा कि कल मैंने आपको कहा कि वेद के विभाग करने वाले और वेद को 1180 शाखाओं में बांटने वाले भगवान वेदव्यास ने ये जो अभी इस प्रकार से अनर्गल दावे ठोके जा रहे हैं, इसका तोड़ निकाल करके उन्होंने उसी समय रख दिया था। 1180 उपनिषदों का जो उस समय भगवान वेदव्यास के वेद विभाग करते समय 1180 उपनिषद उपलब्ध थे, भगवान वेदव्यास ने ही 1180 उपनिषदों को सार संक्षेप रूप में सूत्रबद्ध कर दिया था और उसी सूत्र का नाम है ब्रह्म सूत्र, जो अभी भी उपलब्ध है। भगवान वेदव्यास जानते थे कि जैसे जैसे लोगों की प्रज्ञा क्षीण होएगी, कलयुग बढ़ता जाएगा, ऐसे उपद्रवी लोग अवश्य ही दावा ठोकने वाले होंगे। काल क्रम में ये जो 1180 उपनिषद हैं, इसका विलोप होगा, लेकिन इन 1180 उपनिषदों का सिद्धांत सूत्र रूप में अभी ही हमें लिख देना पड़ेगा। तो भगवान वेदव्यास ने लिख दिया और उसका नाम दिया ब्रह्म सूत्र। चूंकि 1180 उपनिषद वेद का अंतिम भाग वेदांत के रूप में है, तो 1180 उपनिषदों को ही सार संक्षेप सूत्र रूप में लिखा, जिसका नाम दिया ब्रह्म सूत्र। इसीलिए उस ब्रह्म सूत्र ग्रंथ को दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में हम वेदांत दर्शन बोलते हैं।
क्योंकि उपनिषदों का ही सार है सूत्र रूप में, ब्रह्म सूत्र, इसलिए उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन। इसीलिए जो लोग इस प्रकार का दावा कर रहे हैं कि हमारा यह एक अद्वितीय, एक नया ज्ञान जो सृष्टि में मेरे गुरु महाराज को पहली दफे उतरा है, लेकिन यह भी प्रमाणित ही है, यह भी सही ही है, यह भी उपनिषद से ही है, लेकिन उस उपनिषद से है जिसका विलोप हो गया है, तो सामान्य लोग तो फिर उसका टेर पता नहीं कर पाएगा ना। उनको तो लगेगा कि हाँ भाई, सिद्ध महापुरुषों को तो ये सारी बातें होती ही रहती है। लेकिन 1180 उपनिषदों को जो सूत्र रूप में भगवान वेदव्यास ने ही लिखा, वह ब्रह्म सूत्र आज भी उपलब्ध है। यदि उस ब्रह्म सूत्र से ऐसे तथाकथित सिद्ध महापुरुषों की वाणी और जो कहते हैं कि मैं तुमको एक नया ज्ञान दे रहा हूं, वो ज्ञान की बातें ब्रह्म सूत्र से सम्मत होती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि जो विलुप्त हुए उपनिषद हैं उससे सम्मत है। यदि ब्रह्म सूत्र से प्रमाणित नहीं होती हैं, ब्रह्म सूत्र से यदि सम्मत नहीं उनकी बातें हैं, आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के विषय में, ईश्वर के विषय में, ईश्वर दर्शन के विषय में, परमात्मा के विषय में और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में, यदि ऐसे तथाकथित सिद्ध महापुरुषों की बातें ब्रह्म सूत्र से प्रमाणित होती हैं, ब्रह्म सूत्र से यदि सम्मत हैं, तो फिर इनकी बातें प्रमाणित हैं, इनकी बातें स्वीकार्य है। क्योंकि यदि ये दावा ठोक रहे हैं कि जो जो उपनिषद विलुप्त हो गए हैं, समाधि की दशा में, सिद्ध दशा में उन्हीं उपनिषदों के दिव्य ज्ञान को हमारे गुरु महाराज ने उतारा है, तो स्वागत है उनका, ठीक है। लेकिन 1180 उपनिषदों के सिद्धांतों को ही सूत्र के रूप में लिखने वाले भगवान वेदव्यास ने जो ब्रह्म सूत्र ग्रंथ लिखा है, जिसमें 555 सूत्र हैं, बहुत सारे लोगों को तो वो ग्रंथ देखने को भी नहीं मिला होगा, पढ़ना तो दूर की बात है। लेकिन याद रखना, जो भी जीवन मुक्ति की बात कर रहा है, जो भी ईश्वर तत्व की बात कर रहा है, जो आत्मा और ब्रह्म की बात कर रहा है, उसका मूल स्रोत, लिखित एविडेंस भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखे गए ब्रह्मसूत्र ही हैं। बहुत सारे लोग अपनी मान बड़ाई के लिए, अपने को स्वयं विद्वान सिद्ध करने के लिए, स्वयं को पुजाने के लिए एक प्रकार का छल करते हैं। वो छिप छिप करके ब्रह्मसूत्र इत्यादि ग्रंथों में जो आत्मा का, ईश्वर का, परमात्मा का स्वरूप का निरूपण किया गया है और इसके ज्ञान को प्राप्त करने की विधि बतलाई गई है, वो वहीं से पढ़ते हैं, वहीं से जानते हैं, वहीं से जान करके अपने में अभ्यास करते हैं। लेकिन आम व्यक्तियों को ये बताते नहीं हैं कि ये चीजें वहां पर है। नहीं तो कहेगा कि भाई आप तो फिर आप अपना नहीं कह रहे हैं। फिर उनको ये कहने में नहीं बनेगा कि मैं ये दिव्य ज्ञान मैंने स्वयं अपने आप में ही केवल प्राप्त किया है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? परमात्मा किसी की बपौती नहीं है, ईश्वर किसी की बपौती नहीं है। ईश्वर सबके अंदर है, लेकिन उस ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, उस ईश्वर के साक्षात्कार करने के प्रक्रिया का वर्णन सर्वप्रथम जिस ग्रंथ में, जिस मूल स्रोत में बतलाया गया है, ईमानदारी पूर्वक आपको स्वीकार तो पहले करना होगा ना। यदि उस तत्व का दर्शन आपने कर लिया तो आपका पुरुषार्थ, इसलिए आप पूजनीय हैं। गुरु गोविंद दो करे, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, क्योंकि जिन गोविंद दियो बताए, वो गोविंद हमारे पास है, लेकिन उस गोविंद का दर्शन, उस गोविंद का साक्षात्कार अभी मेरे पास नहीं है। इसलिए हम सामान्य हैं। जिन्होंने अपने भीतर के ही ईश्वर का, जिन्होंने अपने ही आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे सिद्ध महापुरुष है, इसलिए वो पूजनीय है।
लेकिन उसका जो मूल प्रमाण है, मूल स्रोत जहां पर है, उसका परिज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए जो परंपरा से ऐसे महापुरुष होते हैं, हम उसको बोलते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रुति की परंपरा में जो आध्यात्मिक तत्वों के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, उसको प्राप्त करने की प्रक्रियाएं बतलाई गई हैं, इनका प्रज्ञान ऐसे महापुरुष को है और उनकी प्रामाणिकता को लेते हुए ही अपनी बातों को वो रखते हैं, वो छिपाते नहीं है। तब हम उसको बोलते हैं श्रोत्रिय। चूंकि जो परमात्मा तत्व को बतलाया गया है, जो ब्रह्म और आत्म तत्व को बतलाया गया है उपनिषदों में, वेदांतों में, केवल उसका उपदेश मात्र वो नहीं कर रहे हैं, वो बता नहीं रहे हैं कि देखो यहां पर ये सारी चीजें इस रूप में बतलाई गई हैं, बल्कि उन तत्वों का उन्होंने साक्षात्कार भी कर लिया, ईश्वर का दर्शन किया, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्मात्म स्थिति को उपलब्ध हो गए। इसीलिए अब वो केवल श्रोत्रिय नहीं रह गए, वो हो गए ब्रह्मनिष्ठ। अब एक शब्द में बोलते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु इनके द्वारा कहे गए वाक्य ही, इनके द्वारा किए गए उपदेश ही, इनके मुख से निकले हुए वचन ही आप्त वचन कहलाते हैं, विश्वसनीय वचन कहलाते हैं, विश्वास करने योग्य वचन कहलाते हैं। ऐसे आप्त महापुरुष ही प्रामाणिक माने जाते हैं, जो कभी भी ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में जो मूल प्रमाण वेद और वेदांत है, इसके विरुद्ध वो नहीं बात बोलते, मूल प्रमाण से हटकर कभी बात नहीं करते, उनकी प्रक्रियाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते, हमेशा वेद वेदांत सम्मत ही उपदेश करते हैं, वेद वेदांत सम्मत ही साधना की प्रक्रिया का निर्देश करते हैं। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के वाक्यों को ही आप्त वाक्य या आप्त वचन कहे जाते हैं। ये प्रामाणिक है। इसीलिए उपनिषद का एक सामान्य अर्थ हम सभी लोग करते हैं। उपनिषद का अर्थ होता है उप जोर नी जोर सद। उप माने करीब, निकट, नी का अर्थ होता है बैठना, और सद का एक अर्थ होता है शिक्षा अर्थात ज्ञान। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो तत्व ज्ञान की प्रक्रिया चलती है, हम उसको बोलते हैं उपनिषद। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, हम उसको बोलते हैं उपनिषद। इसीलिए उपनिषद का इस प्रकार से अर्थ निकल करके आता है ब्रह्म विद्या। भगवान श्री कृष्ण जो गीता में उपदेश किए हैं, प्रत्येक अध्याय के अंत में उसमें उच्चारण किया जाता है सर्व उपनिषत्सु। सभी उपनिषदों का सार रूप है ये ब्रह्म विद्यायाम। और ये जो सभी उपनिषदों का सार रूप है, ये किस रूप में है? ये ब्रह्म विद्या के रूप में है। योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये प्रत्येक अध्याय के अंत में ये उच्चारण किया जाता है। तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सानिध्य में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, जो तत्व ज्ञान प्राप्त किया जाए, हम उसको बोलते हैं उपनिषद।
अभी 250 उपनिषद जो बड़े बड़े संस्कृत मान्य संस्थाओं में उपलब्ध होते हैं, उन 250 उपनिषदों में भी 10-12 उपनिषद पर भाष्य लिखा गया है भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा, और अन्य आचार्यों के द्वारा भी लिखा गया है। लेकिन ज्ञान परक, अद्वैत परक भाष्य 10-12 उपनिषदों पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के प्राप्त होते हैं। वेद वेदांत की परंपरा में इसी 10-12 उपनिषदों का पठन पाठन होता है, स्वाध्याय होता है। इन 10-12 उपनिषदों पर जिस पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य प्राप्त होते हैं, उन्होंने अपने भाष्य के अंदर अन्य उपनिषदों का भी सिद्धांत निरूपित किया है। यदि इन 10-12 उपनिषदों का ही ठीक ठीक ढंग से भाष्य के द्वारा अध्ययन और अध्यापन कर लिया जाए, तो जो अभी 250 उपनिषद हैं, उनके सारे सिद्धांत उसके अंदर आ जाते हैं। शक्ति तत्व को समझना है, आत्म तत्व को समझना है, ईश्वर तत्व को समझना है, परमात्म तत्व को समझना है, इन तत्वों का सही परिज्ञान इन 10-12 उपनिषदों पर जो भाष्य लिखे गए हैं, इसके द्वारा ही वेदांत के विद्यार्थियों को, मुमुक्षुओं को सुलभता से हो जाता है। आचार्यवान पुरुषो वेद। इन उपनिषदों को स्वतंत्र होकर के अध्ययन अध्यापन करने पर हो सकता है कि उपनिषदों में वर्णित जो ब्रह्मात्म तत्व है, इसका अप्रोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष अनुभूति ना हो सके। इसीलिए वेद ने आदेश दिया कि आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद और वेदांत में जो आध्यात्मिक तत्व हैं, उसका अनुभव और अनुभूति आचार्य के शरण में ही, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के सानिध्य में ही, उनके मुखार बिंद से उपदिष्ट होने पर ही संभव हो पाता है। दस 12 उपनिषदों का अध्ययन अध्यापन, उसमें ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्यो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वतरो उपनिषद, ये मुख्य 9-10 उपनिषद हो गए। इस पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत परक भाष्य लिखे गए हैं, जिसके द्वारा आपको अपने जीवन के आध्यात्मिक तत्वों का ठीक ठीक ढंग से स्वरूप बोध होता है। और भगवान वेदव्यास के द्वारा 1180 उपनिषदों का सार संक्षेप रूप, जो सूत्र रूप में ब्रह्म सूत्र लिखा गया है, इस ब्रह्म सूत्र पर भी भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य लिखे गए हैं, जिस भाष्य का नाम है शारीरक भाष्य। और आचार्यों के द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे गए हैं, लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा अद्वैत सिद्धांत परक भाष्य लिखे गए हैं, जहां की ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध होता है। इनका अनुशीलन करना आवश्यक है। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो 1180 उपनिषदों का सार सर्वस्व रूप ब्रह्म सूत्र भगवान वेदव्यास के द्वारा लिखे गए, इस पर आदि शंकराचार्य जी का भाष्य है शारीरक भाष्य। उसी शारीरक भाष्य पर एक बहुत ही गंभीर और प्रांजल टीका लिखा गया पंडित वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा।
और उस टीका का नाम उन्होंने रखा भामती टीका। इसीलिए यदि आप वेद वेदांत के परमार्थ तत्व ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का सही सही निर्णय, ब्रह्म और आत्मा के स्वरूप का अप्रोक्ष ज्ञान, तत्वबोध यदि प्राप्त करना चाहते हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रकार के पूर्व पक्ष के रूप में प्रश्न और संदेह संशय उपस्थित होते हैं, उसका निवारण यदि आप करना चाहते हैं तो ब्रह्म सूत्र पर लिखे गए भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो शारीरक भाष्य हैं, उसी शारीरक भाष्य पर भामती टीका लिखा गया है वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा। जिस वाचस्पति मिश्र को और उनके द्वारा लिखे गए भामती ग्रंथ को, दोनों को मिला करके परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में प्रतिष्ठित किया है कि वाचस्पति भामती है और भामती वाचस्पति। ये चीजें कहां कहां से आई हैं, यदि इतना विस्तार से मैं ना बताऊं तो आप गंगोत्री तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन विज्ञान की धारा कहां से निकली है और कहां तक ये बह करके आई है, यदि इतना विस्तार से इसका लिंक आपको ना बताऊं तो आप इस जीवन विज्ञान की गंगोत्री तक नहीं पहुंच पाएंगे, उपनिषद के मूल प्रमाण तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इतना बताना पड़ता है। ज्ञान मार्ग का जो सिद्धांत है उसका प्रमाणिक ग्रंथ तो उपनिषद ही है, क्योंकि वेद का ज्ञान कांड उपनिषद है। लेकिन वो उपनिषद सीधे यदि आपको दे दिया जाए हाथ में, आप समझ नहीं पाएंगे। उसको समझाने के लिए इसलिए भाष्य लिखा जाता है। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा ज्ञान परक भाष्य लिखा गया है, अद्वैत सिद्धांत परक भाष्य लिखा गया है। उसका अनुशीलन करें। उसको समझाने के लिए ही भामती टीका लिखी गई है पंडित वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा। और उस भामती टीका के द्वारा आप 1180 उपनिषदों का सार सर्वस्व सूत्र रूप जो ब्रह्म सूत्र है, 555 सूत्र का भगवान वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया, उनके अंदर जितने जीवन के आध्यात्मिक तत्व हैं, उन सभी आध्यात्मिक तत्वों का ठीक ठीक ढंग से आपको परिज्ञान होता है। वो प्रमाणिक है। इसीलिए यदि आप तत्व विचार करते हैं, यदि आप ब्रह्म विचार करते हैं, यदि आप आत्म चिंतन करते हैं, इन सभी चीजों का जो कसौटी है, इन सारी चीजों को दिशा देने वाली जो मापदंड है, वो यही है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र पर लिखे गए शारीरक भाष्य, शारीरक भाष्य पर लिखे गए ये प्रामाणिक भामती टीका, हम लोग उसी का अनुशीलन करते हैं। आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि